बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अदालतों से ऐसे फ़ैसले हमारे सामने आ रहे हैं कि लगता यह है पाकिस्तान में अदालतों में मौजूद जज साहिबान का एक बड़ा हिस्सा आईन, दस्तूर, कानून इन पर डट गया है। और अदालतों के उस बड़े हिस्से ने जो बार बार मुतालबा किया जा रहा था कि 6 जज साहिबान ने ख़त क्यों लिखा, आप जज हैं, बाइख्तियार हैं, आप फैसला करें, ख़त मत लिखें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब हम फैसला करेंगे, इख्तियार का इस्तेमाल करेंगे। और इख्तियार का इस्तेमाल शुरू हो गया है। लावा था जो फट गया है। क्या हुआ है अभी तफसील के साथ मैं आपके सामने रखूँगा। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस खुफिया इदारा ISI आज अदालतों में ज़ेर बहस आ रहा है। बड़ी बात है। तमाम तफसीलात आपके सामने रखते हैं। मरियम नवाज़ शरीफ को भी तलब कर लिया गया है। दरख्वास्त आपसे अपने लिए अलग न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। सबसे पहले बात अहमद फरहाद के केस की। अहमद फरहाद के केस में हुआ यह है कि आपने कुछ देर पहले आज़म नज़ीर तारड़ साहब को देखा। वो आए, उन्होंने बराह रास्त आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कुछ रिमार्क्स हैं, उन रिमार्क्स से तकलीफ़ हुई। एक वज़ीर क़ानून जो कानून की अमलदारी की अलामत होनी चाहिए, जिसकी ज़िम्मेदारी है कि मुल्क में कानून पर अमल दरामद हो, वो वज़ीर क़ानून एक शख्स जो गायब है, इग़वा है, जिसके लवाहिकीन तक पैगामात आए हैं, उसके केस में बराह रास्त टेलीविज़न पर आकर अदालत से सामने आने वाले रिमार्क्स पर कह रहा है मुझे तकलीफ़ हुई है। ये वज़ीर क़ानून तब कहाँ था जब वो शख्स इग़वा हो गया था। ये वज़ीर क़ानून तब कहाँ था जब इमरान रियाज खान लापता था। ये वज़ीर क़ानून तब कहाँ था जब 6 जज साहिबान बता रहे थे कि एक रिश्तेदार को उठा लिया, एक को करंट लगा दिया, एक के वालिद को धमकी मिल गई, एक के बेडरूम से कैमरा निकल आया। ये वज़ीर क़ानून तब कहाँ था? ये वज़ीर क़ानून हमें तब नज़र नहीं आया था। अब फौरी तौर पर इस वज़ीर क़ानून ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। अहमद फरहाद के केस में हुआ क्या, बहुत दिलचस्प है। एक शख्स लापता है, इग़वा है, गायब है, उसकी अहलिया तक उस मुग़वी के मोबाइल फ़ोन नंबर से पैगाम आता है। उनको 3 ऑप्शन दिए जाते हैं और कहा जाता है कि ये वापस आ गया है। याद कीजिएगा, पहले भी अदालत ने कहा था कि हमारे इदारों में ये सलाहियत है कि बंदा गायब होता है, वापस आता है और आकर कहता है मर्ज़ी से गया था, शिमाली इलाका जात की सैर को गया था। अब की बार क्या हुआ है अदालत में, उनकी अहलिया के बयान की तरफ मैं बाद में आऊँगा। वज़ारत दिफ़ा के नुमाइंदे ने, यानी कि जो इदारों की नुमाइंदगी करते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि मुग़वी शायर अहमद फरहाद ISI के पास नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुग़वी की अदम बाजियाबी पर सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को कल 3 बजे ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। इस पर अदालत ने इस्लामाबाद पुलिस के तफ्तीशी अफसर को ISI के सेक्टर कमांडर का बयान रिकॉर्ड करके कल पेश करने का हुक्म दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने जो रिमार्क्स दिए हैं, उन रिमार्क्स ने सोशल मीडिया पर आग लगाई हुई है। मोहसिन अख्तर कयानी साहब ने कहा, क्या हैसियत है, क्या सेक्टर कमांडर चांद पर रहता है? उसकी क्या हैसियत है? एक ग्रेड 18 का मुलाजिम है, उनको औकात में रहने दें, मत उनके ताबे हों, मुल्क उनके बगैर भी चलेगा। उन्होंने सवाल उठाया कि एजेंसियां ये मुल्क चलाएंगी या ये मुल्क कानून के मुताबिक चलेगा। आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो कर रहे थे, वो आकर अपने आप को एम्पावर करने वाले जज साहब के बारे में बात करने के बजाय जज साहब की बात पर अफसोस का इजहार कर रहे थे। मोहसिन अख्तर कयानी ने इग़वा होने वाले शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी की दरख्वास्त पर वक्फे के बाद दोबारा समाअत शुरू की। पहले जब समाअत हुई तो मोहसिन अख्तर कयानी साहब ने अहमद फरहाद के हवाले से मालूमात हासिल की, उनको बताया गया, उन्होंने वक्फा दिया था। अदालती हुक्म पर वज़ारत दिफ़ा के नुमाइंदे अदालत में पेश हुए और उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुग़वी ISI के पास नहीं है। ISI पर इल्ज़ाम है, मगर ISI इस इल्ज़ाम की तरदीद करती है। मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए कि अब मामला ISI और MI मिलिट्री इंटेलिजेंस, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस और मिलिट्री इंटेलिजेंस, इनके दायरा इख्तियार से बाहर निकल गया है। वो अपनी नाकामी बता रहे हैं।
सेक्रेटरी दिफा लिख कर अपनी रिपोर्ट पेश करें। सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा कल अदालत में पेश हों। मैं जब जजमेंट दूंगा तो ये मामला इगवा से कहीं और निकल जाएगा। ये मामला इतना सादा, इतना आसान नहीं है। इस केस में एक मिसाल कायम हुई है। एक तरफ मैसेजेस भेज रहे हैं, फिर कहते हैं बंदा हमारे पास नहीं है। दोनों सेक्रेटरीज अभी पेश होंगे, उसके बाद वज़ीर आज़म को तलब करूंगा। बाद में वफाकी काबीना के अरकान भी अदालत आएंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दुग्गल ने कहा कि वाकई की FIR दर्ज हो गई है। अब पुलिस कानून के मुताबिक तहकीकात कर रही है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि FIR दर्ज की है तो कोई एहसान किया है। अगवा हुए शहरी को कानून के मुताबिक इदारे बाजियाब नहीं करा सके। एजेंसियां ये मुल्क चलाएंगी या ये मुल्क कानून के मुताबिक चलेगा। अब मुगवी की उसकी बीवी से अब आप बात ना कराएं। तफ्तीशी अफसर सेक्टर कमांडर ISI का बयान रिकॉर्ड करें। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि सेक्टर कमांडर चांद पर रहता है, उसकी हैसियत क्या है, ग्रेड 18 का मुलाजिम है, मत उनके ताबे बने। अदालत ने यह कहा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दुग्गल ने समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू की और कहा FIR दर्ज होने पर यह हब्से बेजा में रखने का नहीं बल्कि अगवा का केस है। पुलिस तफ्तीश कर रही है। शहनाज बीबी केस में अदालत ये उसूल तय कर चुकी है कि अदालत तफ्तीश में मुदाखलत नहीं करेगी। अदालत तफ्तीश में मुदाखलत नहीं करेगी। इस हवाले से भी अदालत की मजीद मुआवनत की जाएगी। देखिए इस वक्त हो क्या रहा है। इस वक्त हो ये रहा है कि अदालतों से अब फैसले हमें गुज़श्ता कुछ दिनों में जिस तरह से बाज़ जज साहिबान की जानिब से आते हुए नज़र आ रहे हैं, उसमें नज़र ये आ रहा है कि अदालतों ने ये कह दिया है इनफ इज़ इनफ। मैंने जहाँ से बात शुरू की थी कि अदालतों को कहा जाता है ना, ख़त क्यों लिखा चीफ जस्टिस साहब को, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त क्यों लिखा। आप जज हैं, आप बाइख्तियार हैं, आप फैसला करें। तो अब जब फैसले आ रहे हैं, अब वजीर कानून को बताया जा रहा है कि मुल्क कानून के ताबे चलेगा, हुकूमत को एम्पावर कर रही है अदालत, तो हुकूमत कहती है अदालत के रिमार्क्स पर हमें तकलीफ हुई है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक बंदा जो कहता था या अपनी मर्जी से सोचता है, वो बंदा गायब है, और अब वजीर कानून साहब बजाय इसके कि उस बंदे के साथ खड़े होते, हुकूमत उस बंदे के साथ खड़ी होती, क्योंकि जमहूरियत में ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल होता है। लेकिन हुकूमत जो है उसको तकलीफ हो रही है, वजीर कानून साहब को तकलीफ हो रही है। तो हुकूमत के तो होश उड़े हैं। हुकूमत को तो नज़र आ रहा है कि लावा फट गया है, और ये सिर्फ यहाँ नहीं हुआ, यह आपको बाकी जगहों पर भी नज़र आ रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये जो ट्राइब्यूनल है जहाँ पर इस्लामाबाद के तीनों हल्के ज़ेरे बहस हैं, जिनके बारे में पत्तन की रिपोर्ट मैंने आपको बताई, वहाँ क्या हुआ है। अदालत ने कहा 1 हफ्ते का वक्त दे रहे हैं, सभी अपने मौक़िफ़ के साथ, अपने जवाब के साथ अदालत में पेश हों, लंबी तारीख नहीं दी जाएगी। मैं आपसे कह रहा था कि यहाँ पर ट्रक की बत्ती भी हो सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, और अल्लाह करे कि इसमें मज़ीद हमें सुरत, मज़ीद तेज़ी नज़र आए, क्योंकि ट्राइब्यूनल की एक मुद्दत होती है, हुकूमत काम को लटकाना चाहती है, हुकूमत को लाने वाले काम को लटकाना चाहते हैं। तो अब अदालत कह रही है कि 1 हफ्ते में पेश हो। आज अदालत ने रिटर्निंग ऑफिसर्स को बुलाया, वो भी पेश नहीं हुआ। अदालत ने कहा अगली बार पेश नहीं होंगे तो वारंट गिरफ्तारी जारी होंगे, गिरफ्तार करके पेश किया जाएगा। अदालत ने ये भी बता दिया है नून लीग वालों से, PTI वालों से, बाकी से उनके फॉर्म 45 मांग लिए। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम 45, 46, 47 अदालत में जमा कराने के लिए तैयार हैं। अदालत का हमें यहाँ पर साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि इस वक्त मिजाज क्या है। अदालत आइन, कानून, दस्तूर के मुताबिक, इलेक्शन एक्ट के मुताबिक ये फैसला देना चाहती है। यहाँ कोई भी दबाव अदालत कबूल करने को तैयार नहीं है। फॉर्म 45 इस्लामाबाद के हलकों के, जब खुद इलेक्शन हारने वाला मुस्तफ़ा नवाज खोकर जैसा बड़ा सियासतदान कहता है कि मैं अपने फॉर्म 45 दूंगा, जमात इस्लामी वाले अपने फॉर्म 45 देंगे, लब्बैक वाले अपने फॉर्म 45 देंगे, तो नून लीग वाले क्या करेंगे, इलेक्शन कमीशन क्या करेगा। अदालत ने कहा यहाँ पर बयान हलफी होगा, कुरान पे हलफ होगा, और उसके बाद फिर अदालत सबूत देखेगी और जेल भेजा जाएगा। जो फॉर्म 45 पर गलत बयानी कर रहा है उसको जेल भेजा जाएगा। यानी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, उनके हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार गलत बयानी कर रहे हैं तो वो फॉर्म 45 की गलत बयानी की बुनियाद पे जेल जाएंगे, वगरना जिसने ये नतीजा तब्दील किया है, चोरी किया, वो जेल जाएगा। तो अदालत ने अपना मिजाज क्लियर कर दिया है। यहाँ पर इमरान खान साहब के हवाले से मैं आपको बताऊं कि 9 मई आज़ादी मार्च, 3 मुकदमात में इमरान खान साहब की 9 मई के मुकदमे में भी बरीयत हुई है।
اسلام آباد کی عدالت نے 9 مئی آزادی مارچ توڑ پھوڑ کیس اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی سمیت 3 کیسز میں بانی پی ٹی آئی کو بری کر دیا ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ شیخ رشید کی بریت ہوئی ہے، فیصل جاوید کی بریت ہوئی ہے۔ یہ تھانہ کوہسار اور تھانہ کراچی کمپنی اسلام آباد کا، ان میں جو توڑ پھوڑ اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر درج مقدمات ہیں اس میں بریت ہوئی۔ تھانہ کوہسار میں جو مقدمہ درج ہے اس میں جوڈیشل مجسٹریٹ شہزاد خان کی عدالت نے عمران خان، شیخ رشید، فیصل جاوید، علی نواز اعوان، شاہ محمود قریشی، قاسم سوری، راجہ خرم نواز ان کو بھی بری کیا ہے۔ آزادی مارچ دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر یہ مقدمہ تھا۔ اس کے بعد جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں مرید عباس خان، ان کے پاس آزادی مارچ کا مقدمہ تھا تھانہ کراچی کمپنی کا، انہوں نے ان لوگوں کی بریت کا فیصلہ دیا۔ یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، یہ سنا دیا۔ تھانہ کھنہ میں 9 مئی کے مقدمے میں بانی پی ٹی آئی کو بری کر دیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب کی 9 مئی کے مقدمے میں بریت، جوڈیشل مجسٹریٹ نے بانی پی ٹی آئی کی 9 مئی کے مقدمے میں بریت کا فیصلہ جاری کیا اور کہا گیا کہ مقدمے کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے دیگر افراد کو اکسایا، مگر ان کے خلاف ریکارڈ پر کوئی ثبوت، کوئی شواہد موجود نہیں ہے۔ فیصلے کے مطابق ریکارڈ پر موجود شواہد بانی پی ٹی آئی کے خلاف الزام ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ عدالت ایسے ریکارڈ پر بانی پی ٹی آئی کے خلاف کیس آگے نہیں چلا سکتی۔ یہ عمران خان صاحب کی 9 مئی کے مقدمے میں بریت ہے۔ فیصلے میں یہ لکھا ہے کہ ایک ملزم کو بغیر کسی وجہ کے اس کے قانونی حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ پروسیکیوشن کی جانب سے ٹھوس شواہد پر مبنی کچھ بھی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ پروسیکیوشن اگر موجود شواہد ریکارڈ کرواتی ہے تب بھی بانی پی ٹی آئی پر جرم ثابت نہیں ہوتا، عمران خان پر جرم ثابت نہیں ہوتا۔ حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے پروسیکیوشن کی سٹوری انتہائی مشکوک بن گئی ہے۔ عدالت نے یہ فیصلہ دے دیا ہے۔ آزادی مارچ کا فیصلہ، 9 مئی کا فیصلہ، اسلام آباد کے الیکشن چوری کا فیصلہ، اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا معاملہ، آپ کو عدالتوں کی ڈائریکشن نظر آ رہی ہے۔ احمد فرحات کا معاملہ، آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر کو طلب کرنا، ڈی جی آئی ایس آئی کو شامل تفتیش کیا جائے، آپ کو عدالت کی ڈائریکشن نظر آ رہی ہے، اسی لیے آپ کو تشویش نظر آ رہی ہے حکومتی حلقوں میں، اور حکومتی حلقے پریشان ہیں۔ اور اب یہاں پر آپ کو اس پریشانی میں اعظم نذیر تارڑ صاحب ٹی وی پر نظر آئے تھے، تو دھاندلی کو بھی ریورس گیئر لگ سکتا ہے۔ عدالت اسی طرح سے فیصلہ دے، آپ دیکھیے کہ کیا ممکن نہیں ہے۔ اب مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں ان کو بھی طلب کیا گیا ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ سے عدالت نے کہا ہے کہ آپ کو چاہیے انسداد دہشت گردی عدالتوں کے ججز، ہم 5 ججز آپ کو دے رہے ہیں، ان کو ان عدالتوں میں لگائیے، یہ عدالتیں اپنا کام کریں گی۔ مگر حکومت پنجاب، مریم اورنگزیب صاحبہ پیش ہوئی، وہ یہ کہتی ہیں پینل بنا دیں، ہم اس پینل میں سے ججز کا انتخاب کریں گے۔ آپ کون؟ آپ کے مخالفین پر الزامات ہیں اس وقت، اور آپ ججز کا انتخاب کریں گے، یہ عدالت کرتی ہے۔ تو یہ جو کام ہو رہا ہے یہ بڑا عجیب و غریب کام ہے، اس لیے مریم نواز شریف صاحبہ۔ اس کے علاوہ ایک اور کام ہوا، وہ کام کیا ہے؟ آپ دیکھیے کہ اس کے علاوہ عدالت نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ اب یہ نہیں چلے گا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ آپ پینل دے دیجئے 20 ججز کا، ہم اس میں سے ججز جو ہیں وہ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی منع کر دیا۔ ننکانہ سے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہمارے سامنے تھا، وہاں پر مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جتوا دیا تھا۔ تو اب عدالت نے اس فیصلے کو بھی ریورس کر دیا ہے، اور اس فیصلے کو ریورس کرتے ہوئے عدالت نے یہ بتا دیا ہے کہ آپ کے اس طرح کے عمل کو عدالت برداشت نہیں کرے گی۔ یہاں پر نون لیگ کے ایک کینڈیڈیٹ کو الیکشن کے بعد فارم 47 میں جتوا دیا گیا تھا، رانا ارشد۔ تو اب پاکستان تحریک انصاف کے محمد عاطف، ان کی درخواست پہ عدالت نے فیصلہ سنایا، اور جو رانا ارشد کی کامیابی ہے وہ کالعدم قرار دے دی گئی۔ اب تک 4 ایسے فیصلے آ چکے ہیں قومی اسمبلی کے، پنجاب کی اسمبلی کے، جہاں پر جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے بعد میں جتوا دیے گئے نون لیگ کے لوگ، ایک تو 9 فروری کو جتوا دیے گئے تھے، جو بعد میں جتوا دیے گئے اس کے باوجود بھی ان کو فارغ کر دیا ہے عدالتوں نے۔ 9 فروری کے، 8 فروری کے جب فیصلے ہوں گے تو پھر یہ مینڈیٹ واپس ہو سکتا ہے۔ یہ مینڈیٹ واپس ہوا تو نون لیگ فارغ، اسی لیے آپ کو میاں نواز شریف صاحب، مسلم لیگ نون والے باہر آ کر عدالتوں کے خلاف بات کرتے ہوئے
نظر آ رہے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔